बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। मेरी ये वीडियो शायद आपको काफ़ी लेट मिलेगी। उसकी वजह यह है कि मैं आज सारा दिन कोई भी शूटिंग नहीं कर पाया। आज सुबह जो आपको वीडियो मिली थी तकरीबन 10 बजे मैंने अपलोड की थी, वो मैंने रात को शूट किया था। उसके बाद मैं आज की डेट में कोई भी शूट नहीं कर पाया। उसकी वजह ये थी कि हमारे घर पे आज मेहमान आए हुए थे मेरी अम्मा मोहतरमा और मेरी सास मोहतरमा। वो दोनों ही अम्मियाँ आज जो है वो इत्तफाकन इकट्ठी हो गई थी। तो आज का जो है वो दिन उनके साथ मैंने गुजारा। तो इस वजह से जो है वो मैं आज कोई भी काम नहीं कर पाया, कोई भी शूट नहीं कर पाया। बाबा जी ने कल रात ही वीडियो बनाई थी और बाबा जी ने जिस वक्त ये वीडियो अपलोड की थी उस वक्त ही मैंने इनकी वीडियो को देख लिया था और उस वक्त ही मैंने ये इरादा बना लिया था कि मैं बाबा जी को रिस्पॉन्स लाजमी करूँगा। लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली मैं आज की डेट में कर नहीं पाया, मतलब सारा दिन में नहीं कर पाया। तो मैं इस वजह से ये रात में वीडियो बना रहा हूँ, वजह मैंने आपको बता दी है। अच्छा, आपको बताऊं कि मैं जो है वो पिछले काफ़ी दिनों से मैं ये चाह रहा था कि बाबा जी पर जो है वो बाबा जी को एक रिस्पॉन्स बनता है, क्योंकि बाबा जी काफ़ी दिनों से अजीब व गरीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं। पिछले कुछ दिन कबल भी बाबा जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मरने से पहले सच बता कर जाऊँगा, मरने से पहले एक वीडियो ऐसी बना कर जाऊँगा कि जो सच पर मुबनी होगी। तो बाबा जी जो है वो पिछले कुछ दिनों से बड़ी अजीब व गरीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं। पता नहीं, शायद टाइम आ गया है ठीक है, तो शायद इसी वजह से जो है वो अजीब व गरीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं। अल्लाह इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो बहरहाल हरकतें बड़ी अजीब कर रहे हैं, बुरी हालत है, माड़े हालात हैं बाबा जी आपके। मतलब जो है वो कमर में दर्द निकला हुआ है, चौक पड़ी हुई है, सीधे होकर चलने की सकत नहीं है, सही तरह से बोलने की सकत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो आपको पता नहीं क्या हो गया है फिर भी पता नहीं क्या आप अजीब व गरीब किस्म की बातें करने से बाज नहीं आ रहे। पता क्या है, आज की वीडियो में मैं कतन भी वो शर्म दिलाने वाली बातें नहीं करने वाला। अगर किसी को लग रहा है कि मैं जी जैसे जो है वो मतलब सभी यही काम कर रहे हैं ना बाबा जी को, कि बाबा जी आप बूढ़े हो गए हैं, आप अपनी जो है वो बीबी को दुनिया में रुसवा कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं इस तरह की कतन कोई भी बातें बाबा जी को नहीं करने वाला। उसकी वजह यह है कि बाबा जी जो है वो बहुत दूर निकल गए हैं अब इन चीज़ों से। मतलब जो है वो अगर जो है वो बाबा जी की जगह पे कोई यंग बंदा होता, कोई नौजवान आदमी होता, तो उसको शर्म दिलाई जा सकती थी कि देखो यार शर्म करो, अपनी बीवी को कैसे कह रहे हो, क्या कर रहे हो, ये है वो है। बाबा जी अब खुद बरगजीदा बंदा है, मतलब बुज़ुर्ग आदमी है, बूढ़ा आदमी, बरगजीदा तो नहीं खैर कहा जा सकता, बुज़ुर्ग आदमी है, बूढ़ा आदमी है, ज़िंदगी की सारी जो है वो कोई 70-80 बारें देख चुका है, बल्कि शायद 100 के करीब ज़िंदगी की बारें देख चुका है। ठीक है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ ऊंच नीच सारा कुछ देख चुका है। तो बाबा जी अब शर्म से बहुत दूर निकल चुके हैं। तो अब इनको शर्म दिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने करनी नहीं है ठीक है, अब उन्होंने जो फैसला कर लिया है, जो उन्होंने सोच लिया है, वो उन्होंने करना ही करना है। ठीक है, तो मैं बाबा जी के साथ फैक्ट्स डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, फैक्ट्स डिस्कस करूंगा। ठीक है, और लॉजिक की बुनियाद पर मैं बाबा जी को रिस्पॉन्स करने वाला हूं। ठीक है, बाबा जी कहते हैं कि मैं आप लोगों को क्या ही कहूँ, वीडियो के स्टार्ट में कहते हैं कि मैं क्या ही आप लोगों को कहूँ, आप लोग कभी नजमा को बीच में ले आते हो, कभी आप लोग जो है वो सलमा को बीच में ले आते हो, मैं आप लोगों को क्या ही कहूँ, ले आते हो, कभी किसी को ले आते हो। और मैं तुमको एक बात बताऊं सलमा की, मैंने तुमको पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ, मेरी बेटियों में सबसे ज़्यादा इज्जत सलमा करती है। बाबा जी पता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाबा जी आप ये सब कर रहे हैं, मतलब आपकी बेटी को नजमा को और आपकी बहू सलमा को कौन बीच में लेके आया है, सलमा को कौन बीच में लेके आया है। पिछले जो है वो अगर हम देखें, आई थिंक लगभग 1 महीना ही हो गया है जब से जो है वो लोगों ने आपको देखना छोड़ दिया है, लोगों ने आप पर तवज्जो देने छोड़ दिए है, आपको आपके हाल पर छोड़ दिया है। यकीन करें 100, 150, 200 के करीब आपके व्यूज़ हो रहे हैं आजकल। ठीक है, तब से लेकर आज तक ये सब कौन कर रहा है, मुझे बताएं ज़रा। लोग तो अपने अपने पंगों में लगे हुए हैं। आपकी बेटी और आपकी बहू दोनों ही यूट्यूबर हैं। ठीक है, दोनों ही कोई ना कोई हरकत करती रहती हैं, लोग उनके बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन आपको तो इस सारे मामले में कोई भी नहीं घसीट रहा।
आपको तो नहीं कोई भी इस मामले में लेके आ रहा, आप खामखाई रिएक्शन देते रहते हैं। मतलब डेली बेसिस पे आपका कोई ना कोई इस तरह का रिएक्शन होता है। आप बाकायदा थंबनेल पर लिख रहे होते हैं कि रिएक्शन वीडियो है, देख लो, वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, देख लो, वीडियो में मैंने जो ये कर दिया है, देख लो। आप थंबनेल के ऊपर बाकायदा लिख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग अब आपको देख नहीं रहे, आपको वीडियो को लोग व्यूज नहीं दे रहे, तो आप जानबूझकर इन होने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझकर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी लोग कभी नजमा को ले आते हैं, कभी सलमा को ले आते हैं। बाबा जी क्या सठिया गए हैं? बूढ़े तो अब चलो हो ही गए हैं, साथ सठिया भी गए हैं, क्या हो गया है आपको? तो ये आप कर रहे हैं बाबा जी, और कोई नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा बैठकर ये देखिए कि नजमा को, सलमा को, फलानी को, ढमकानी को, एरी को, गैरी को, मैरी को, पता नहीं क्या क्या सबको ये आप लेकर आ रहे हैं। बाकी सब तो अपना अपना काम कर रहे हैं। आपकी बेटी भी अपना काम कर रही है, वो अपना जो है वो घरचर बनवा रही है, अपने व्लॉग्स बना रही है। जब उसको जो है वो गुस्सा आता है आकर जो है वो दीदी की फैंटी लगा के चली जाती है, कभी किसी को धुलाई कर रही है, अपनी टका के जिद पर अड़ी हुई है, अना का मसला बना के बैठी हुई है। ठीक है, नहीं वो एक मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही, ना वो झुक रही है, मतलब ना वो जो है वो मतलब अपनी अना को साइड पर रख रही है, बस जिद पर अड़ी हुई है और ब्लैकमेलिंग पर उतरी हुई है, धमकियों पर उतरी हुई है, वो सारा कुछ कर रही है। वो तो अपना काम कर रही है, ठीक है, वो तो पूरी तरह से अपना काम कर रही है। आपकी बहू भी बैक स्टेज बहुत सारे काम कर रही है, लोगों को जो है वो वर्गला रही है, लोगों को उकसा रही है, लोगों से वीडियोस बनवा रही है, लोगों को इन्फॉर्मेट कर रही है, वो भी अपना काम पूरी तरह से कर रही है। वो तो सारे रिएक्शंस जो हैं वो सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, सारे अपनी अपनी वीडियोस बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। पता नहीं आप ही हैं जो कहीं खो गए हैं। खो गए से मुराद यह है कि दिमागी तौर पर खो गए हैं और जो है वो सिर्फ अपनी वीडियोस लोगों को दिखाने के लिए जानबूझकर इस तरह की अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं। मुझे पता है कि आपके पास बताने को कोई सच नहीं है, मुझे पता है कि कुछ भी नहीं है जो आप बताने वाले हैं, नथिंग, ना आप कुछ बताएंगे ना कुछ है। ये जो आपने एक सोचा छोड़ा है ना कि मैं मरने से पहले भी सच बता के जाऊंगा, तो ऐसा कोई सच है ही नहीं। ये सिर्फ सोचा आपने इसलिए छोड़ा है ताकि लोग बस आपकी वीडियो को देख सकें। क्यों? क्योंकि आप इसमें इन रहना चाहते हैं। वो गंद, मतलब वो चीज़ जिसे आपकी बहू गंद कहती है, आप उस गंद में रहना चाहते हैं। तो इस वजह से आप इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। कभी थंबनेल पे कुछ लिखते हैं, कभी कुछ लिखते हैं, कभी कोई बात कर देते, कभी कोई बात करते हैं कि किसी तरह से लोग मुझे डिस्कस करने लग जाएं, किसी तरह से रिएक्शन वाले मेरे पे रिएक्शन देने लग जाएं, किसी तरह से ऑडियंस मुझे फिर से देखने लग जाए, मैं इसमें इन हो जाऊं। तो बाबा जी आपको मुबारक हो, अब रिएक्शन वाले आपको डिस्कस भी कर रहे हैं। आपकी वीडियो पे कोई 1500-2000 से करीब व्यूज़ भी आ गए हैं, लोग अब आपकी वीडियो को देखने के लिए भी आ गए हैं। तो बाबा जी आपको मुबारक हो, आप कामयाब हो गए, ठीक है। बाकी रही बात जो है वो सब बेटियों में, सब जो है वो सब लोगों में जो है वो सबसे ज़्यादा मेरी खिदमत, मेरी इज़्ज़त जो है वो सलमा करती है। तो बाबा जी मेरी एक बात का जवाब दें, आपकी इस बहू ने आपकी इज्जत उस वक्त क्यों नहीं की कि जब आपको मुझे कॉल करके ये कहना पड़ रहा था कि तुम्हारी बात सुनती है तुम्हारी बात सुनती है, तुम उसको समझाओ। तो आपकी बहू ने आप उस वक्त तो आपकी इज्जत नहीं की। हकीकत तो ये है कि वो ज़रा किसी की भी नहीं सुन रही थी, मेरी भी नहीं सुन रही थी, क्योंकि उसके प्लान्स बड़े थे। उसने जो है वो गेटमेट बड़ी की हुई थी अपने शोहर के साथ, नाना वगैरह के साथ मिलकर, सब लोगों के ग्रुप बनाकर, एक टीम बनाकर एक बड़ी उसने गेटमेट की हुई थी, ठीक है। हकीकत में वो तो किसी की भी नहीं सुन रही थी, ठीक है। लेकिन उस वक्त क्यों आपकी बहू ने आपको इज्जत नहीं दी? उसके बाद से लेकर तब से लेकर उसके बाद आने वाला कुछ साल से 1.5 साल आपकी बहू ने तो आपको इज्जत नहीं दी। आप कह रहे हैं कि जी वो सबसे ज़्यादा इज्जत करती है। क्या घंटा बाबा जी आपकी इज्जत करती है? पूरे जो है वो मेरे ख्याल से कुछ तारा की टोटल यूट्यूब जर्नी मेरे ख्याल से 5 से 5.5 साल या 6 साल के करीब तो हो चुकी है, तकरीबन 5 साल तो तकरीबन हो ही चुके हैं ना, ठीक है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। पहले के 3 साल तो बाबा जी आपका इस दुनिया में वजूद ही नहीं था। मतलब यूट्यूब जर्नी, सितारा, सलमा और जो है वो बाकी के आपके ख़ानदान के जो बाकी के बच्चे हैं, पहले के 3 साल तक तो यूट्यूब पर कोई जानता ही नहीं था कि आप जिंदा हैं, कोई नहीं आपको जानता था। मतलब आपकी, ज़ाहिर आप अपनी बहू के पास रहते थे ना, तो आपकी बहू आपकी इतनी इज्जत करती थी, इतनी इज्जत करती थी कि उसने दुनिया को ये बता रखा था कि मेरा ससुर मर गया है, मेरा ससुर इस दुनिया में नहीं है, ससुर मेरा है ही नहीं, ठीक है।
वो तो भला हो जो है वो पता नहीं, मेरे ख्याल से सितारा की वीडियो में आप आए थे या किसकी वीडियो में आप आए थे, ठीक है, कि आप जो है वो फिर दुनिया को पता चल गया, मतलब शायद आप पाकिस्तान आए तो दुनिया को ये पता चल गया कि नहीं यार बाबा अभी जिंदा है, बहू ने खाम खा मारा हुआ है। आप कह रहे हैं कि वो बड़ी इज़्ज़त करती है, असल में इज़्ज़त कोई नहीं करती ठीक है, हकीकत ये है कि बाबा जी आप इस वक्त बुढ़ापे में हैं, बूढ़ी हड्डियाँ हैं, ठीक है, आप जो है वो सकत नहीं है अब आप ही काम करने की, चलने फिरने की, उठने बैठने की, भाग दौड़ करने की, ठीक है, अर्न करने की, ये सब चीज़ें करने की आप में सकत नहीं है। आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से आपकी बीवी आपको छोड़ चुकी है, आपके साथ नहीं है। आपके गलत फैसलों की वजह से आपके बच्चे, आपकी बीवी, सब के सब आपसे दूर हो चुके हैं। तो अब जो है वो बुढ़ापे में आपका सहारा कोई भी नहीं है, बुढ़ापे में आपका साथ देने वाला कोई भी नहीं है, आपकी खिदमत करने वाला कोई भी नहीं है। तो मजबूरन आप ये कह रहे हैं, क्योंकि जिसके पास हैं ज़हरा उससे खिदमतें भी तो करवानी है, उसके पास रहना भी तो है, ठीक है, तो मजबूरन आप ये कह रहे हैं कि जी वो मेरी बहुत खिदमत करती है। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक है ही नहीं। समझ रहे मेरी बात को? कहते हैं दूसरी रहेगी सलमा की डिवोर्स वाली बात, जिसने भी कहा है बकवास की है। बाबा जी डीडी ने कहा था और वो कहता था कि सूत्रों के अनुसार, मतलब उसको उसके कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी। अब डीडी का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप मतलब सऊदीया में या आपके करीब कौन है मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आपकी बीवी तो ज़ाहिर है आपके करीब नहीं है, ना सितारा फैमिली में से कोई आपके करीब है। तो आपके करीब लोगों में से डीडी का सोर्स कौन है ये तो आपको ज़्यादा पता होगा या फिर डीडी को ज़्यादा पता होगा, क्योंकि यहाँ पर आकर सबसे पहले तो डीडी ने ही ये कहा था कि आपने ये कहा है कि अगर मेरी बेटी को उसके ऊपर केस हुआ या उसको तंग किया गया तो मैं जो है वो मतलब सलमा को डिवोर्स करवा दूँगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला ये स्टेटमेंट डीडी का था, ठीक है। खैर कहता जी बकवास की है, ना कभी ये होगा काम, ना मैं होने दूंगा, किसी का बाप भी लगाए ना जोर तो नहीं होगा। देखें अल्लाह करे बाबा जी ना हो, मतलब कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, ठीक है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन बाबा जी आपने अपनी बीवी के बारे में भी इसी तरह के स्टेटमेंट दिए थे कि कोई माई का लाल मुझसे मेरी बीवी को दूर नहीं कर सकता, किसी का बाप भी मुझे और मेरी बीवी को अलग नहीं कर सकता। आपने चाचे अनवर को क्या क्या कुछ नहीं कहा, आपने क्या क्या जो है वो किस तरह से उसको नहीं रगड़ा, आपने क्या क्या उसको चैलेंजेस नहीं दिए, क्या क्या नहीं कहा। आज आप अपनी बीवी को, तो आज मतलब अपनी बीवी को आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसको धमकियां लगा रहे हैं, बस वापस आ जाओ किसी तरह, वरना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है। उस वक्त आप चाचे अनवर को चैलेंज कर रहे थे कि तुम तो बकवास करते हो, मेरी बीवी तो फलां तरीके को मेरे पास आ जाएगी, मेरी बीवी तो बहुत जल्द मेरे पास आ जाएगी, बस ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये वो पता नहीं क्या क्या। आज आप जो है वो मायूस होकर, अब आपकी बीवी आपके पास नहीं आ रही तो आप मायूस होकर, डिसअपॉइंट होकर, नाराज़ होकर अब आप जो है वो उसको बद्दुआएं दे रहे हैं, अब आप उसको धमकियां लगा रहे हैं, अब आप उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। जब इंसान ये सब कुछ करता है ना, हमेशा याद रखें, जब कोई किसी को धमकी लगा रहा होता है या जब कोई किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा होता है, जब कोई किसी को बद्दुआएं दे रहा होता है, तो असल में अंदर से वो उस शख्स से मायूस हो चुका होता है, ठीक है। तो बाबा जी आप मायूस हो चुके हैं, तो फिर चाचा अनवर जो उस वक्त कहता था कि अब तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास नहीं आएगी, तो वो तो ठीक कहता था, आप उस वक्त गलत थे। और इसमें चाचा अनवर की गलती नहीं है, लिटरली चाचा अनवर की गलती नहीं है इसमें, ना इसमें आपकी बीवी की गलती है, इसमें सरासर आपकी गलती है। इसी वीडियो में बाबा जी ने ये बात कही है कि जी जब इसकी मेरे साथ शादी हुई थी, मेरी बीवी की जब मैंने शादी की थी, उस वक्त ये सलमा, सितारा, ये फ़ारूक, ठीक है, और उसके बाद जो है वो रुबीना, नदीम, ये सारे बच्चे उसके बाद नहीं हुए, ये सारे बच्चे उससे पहले के थे, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। तो उस वक्त सिर्फ ये है, मतलब फ़र्क सिर्फ ये है कि उस वक्त मेरे पास पैसा था, मैं कमज़ोर नहीं था। आज मेरे पास पैसा नहीं है और मैं कमज़ोर हूँ, इस वजह से मेरी बीवी मेरे पास नहीं आ रही। बाबा जी मुझे एक बात बताएं, चले मान लिया उस वक्त आपके पास पैसा था, चले मान लिया उस वक्त आप ताकतवर थे, क्या आपने अपने पैसे का और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया? सवाल तो ये है। क्या आपने खुद के पास पैसा होने के बावजूद भी अपनी बीवी से जानवरों की तरह सारी ज़िंदगी काम नहीं करवाया? क्या आपने खुद के पास पैसा होने के बावजूद भी अपनी बीवी से वीज़े और इकामे तक के पैसे आप नहीं लेते रहे, उससे रेंट तक के पैसे आप नहीं लेते रहे, उसकी ज़रूरियात की चीज़ें उसी के पैसे से नहीं आप दिलवाते रहे, वो जो कमाती थी, वो जो सैलरी लेती थी, आप उससे वो नहीं हथियाते रहे?
वो जो घर उसने अपनी कमाई से बनाया, उस घर पर अभी तक आप कब्जा करके नहीं बैठे हुए, तो बाबा जी कहाँ है फिर वो? क्या करना है आपकी उस दौलत का? आप कहते हैं जी आपने अपनी बीवी के लिए अपनी औलाद को धुतकारा, फलां को धुतकारा, फलां को जो लेतर मारे, फलां को गालियां दी, फलां को ऐसे किया, फलां को वैसे किया, मैंने असगर को मारा तो उसने मुंह नहीं उठाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप कहते हैं कि आपने अपनी बीवी के लिए सब कुछ किया, लेकिन क्या आपने अपनी बीवी पर खर्च किया? क्या आपने उसका नान नफका पूरा किया? तो फिर क्या करना है? आग लगानी है आपके उस पैसे को जो आपके पास था। उस पैसे का क्या करना है? वो पैसा जो, देखिए इंसान की फैमिली कौन सी होती है? आप ही ने कहा ना कि शादी के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मियाँ होता है। बीवी बच्चों की जगह, मतलब बच्चों की जगह अलग होती है, वालिदैन की जगह अलग होती है, बहन भाइयों की जगह अलग होती है, सबकी जगह अलग होती है, लेकिन सबसे जो अहम जगह होती है वो बीवी और हस्बैंड की होती है, मतलब एक दूसरे के लिए। तो क्या आपने अपनी बीवी को वो वैल्यू दी? क्या आपने, मतलब जो चीज़ जो आपके लिए सबसे अहम थी, जिसके लिए आप पूरी दुनिया से लड़ जाते थे, क्या आपने उसके ऊपर खर्च किया? नहीं किया। आखिर में आपकी अलैदगी की वजह भी आपका ये खर्च ही बना। तो आप किस बेस पर कह सकते हैं कि जब मेरे साथ शादी की उस वक्त मेरे पास पैसा था, पावर थी, ठीक है, और अब मेरे पास पैसा और पावर नहीं रहा तो मेरे पास मुझसे अलग हो गई है? हकीकत तो ये है कि आपका पैसा और पावर तो उसके कभी काम ही नहीं आई। उसको तो फायदा दिया नहीं आपके पैसे ने, आपकी पावर ने। वो तो हमेशा बेफैज रही है आपके पैसे और आपके पावर से। तो फिर अब अलग होने की वजह वो क्यों होगी? अलग होने की वजह तो बाबा जी आपकी ज्यादतियां हैं। अलग होने की वजह आपकी ज्यादतियां हैं। आपने, आपका पैसा, आपकी पावर, उसके काम तो क्या ही आनी, जो उसका पैसा था आपने वो भी हथिया लिया। तो अलैदगी तो वजह ये है। तो क्या अभी भी आपकी बीवी बद्दुआएं डिजर्व करती है? क्या आपकी बीवी अभी भी ये धमकियां, ये ब्लैकमेलिंग, ये सब कुछ डिजर्व करती है? और क्या आपको लगता है कि इन धमकियों, इन ब्लैकमेलिंगों और इन बद्दुआओं के साथ आप अपनी रूठी हुई बीवी को मना लेंगे और उसे वापस ले आएंगे? क्या आपको लगता है कि ये तरीका है मनाने का? अगर बाबा जी ये तरीका है मनाने का, अगर आपको ये लगता है कि रूठी हुई बीवी को मनाने का तरीका ये है, ये धमकियाँ, ये धौंस, ये ब्लैकमेलिंग, ये बद्दुआएं और ये सारी चीज़ें, अगर आपको लगता है कि रूठी हुई बीवी को मनाने का तरीका ये है, तो बाबा जी हम सॉरी, आपने सारी ज़िंदगी झांकी मारी है। आपको नहीं पता कि जो है वो रूठों को किस तरह से मनाते हैं। इस तरह से मनाते हैं रूठों को। एक औरत ने से आपके साथ 15 साल गुजारे हैं, आप उस औरत को जानते ही नहीं हैं, आप नहीं समझते उस औरत को। धमकियां लगाने से और यूं ब्लैकमेलिंग करने से बाबा जी आपके जो है वो, आपका एहसास तो क्या करना, वो मज़ीद आपसे बदजन होगी, मज़ीद से मज़ीद आपसे बदजन होगी। वो आप उसको यूं मनाने की कोशिश कर रहे हैं, यूं अपने पास लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं होगा बाबा जी। खैर, मैं भी कहाँ निकल गया। कहता जी डिवोर्स तो नहीं हो सकती, ना मैं ये होने दूंगा सलमा की और असगर की। हाँ, लेकिन यह है कि अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह के आगे किसी का कोई ज़ोर नहीं है, ठीक है। अल्लाह के आगे कोई ताकतवर नहीं है, ना मैं ना आप, कोई भी अल्लाह के आगे ताकतवर नहीं है। और उसके अलावा ये काम किसी का बाप भी नहीं करवा सकता, ना होगा, ना इसके बारे में कुछ कहना, ठीक है जी। बाकी है नजमा जाने, उसका काम जाने, उसकी माँ जाने, वो जाने। ईद वाले दिन बस अपनी परेशानियों की वजह से मैंने उसको माफ़ कर दिया था, बाकी दिल वाली बात नहीं है। बाकी अगर कोई नाजायज़ बात करेगा तो उसका मैं लाजमी जवाब दूंगा, क्योंकि मेरी औलाद है। अच्छा चलो ठीक है बाबा जी, औलाद वैसे आपकी सितारा भी है तो औलाद ही ना। आप कहते हैं कि आप जो है वो अपनी बीवी से आप बड़ी मोहब्बत के दावेदार हैं। आप कहते हैं कि आपने सगी औलाद के साथ जो है वो अपनी बीवी की वजह से फ़ाइट की। तो बीबी जी, बाबा जी आपकी औलाद तो सितारा भी है, तो आप कौन सा सच बताने की धमकियाँ दे रहे हैं? आप अपनी औलाद का और अपनी शरीका हयात का, अपनी ज़ौजा का, मतलब कौन सा सच बताने की धमकियाँ दे रहे हैं? क्या बताएंगे अपनी औलाद के बारे में? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया, आपका तो रिकॉर्ड है, आपने तो अपनी सगी औलाद के यार गिनवा दिए थे। तो अब जो है वो बेटी की जो सगी नहीं है उसके बारे में तो पता नहीं क्या कहेंगे आप। तो बाबा जी, और मैं कुछ नहीं कहूँगा, ना मैं आपको कोई इमोशनल करूँगा, ना मैं आपको गैरत या फिर शर्म दिलाने की कोशिश करूँगा। मुझे पता है उन चीज़ों का आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो मैं ये सारा कुछ नहीं करने वाला। बस सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बाबा जी, आपने ये कहा कि मैं मरने से पहले सच बोल के जाऊँगा,
तो बाबा जी ये सच बोलने के बाद, ये जो जिसे आप सच का नाम दे रहे हैं, ये बोलने के बाद फिर आप अल्लाह के सामने कौन सा मुंह लेकर जाएंगे? क्या बताएंगे अल्लाह को कि मैं अपनी बेटी की इज़्ज़त उछाल के आया हूँ, मैं अपनी बीवी की इज़्ज़त उछाल के आया हूँ, मैं अपनी बीवी को और अपनी बेटी को जलील और रुसवा करके आया हूँ। मैं नहीं कहूँगा कि गैरत करे, शर्म करे, ना करें, मैं आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है आपने करनी नहीं है। मैं आपको वहाँ से पकड़ूंगा जिस चीज़ का बड़ा राग अलापते हैं, आप बड़ा यहाँ पर आकर कहते हैं कि मैं हाजी हूँ, मैं नमाजी हूँ, मैं जो है वो अल्लाह को मानने वाला हूँ। हाँ ठीक है, मुझे पता है कि आप हैं, तो मैं आपको उसी चीज़ का खौफ दिलाऊंगा। फिर क्या जवाब देंगे जाकर अल्लाह को? क्या जवाब देंगे? क्या आपने आज तक जो है वो कलसूम से माफ़ी मांगी जिसके आपने जो है वो यार तक यहाँ पर गिनवाए थे, सिर्फ इस वजह से कि आपकी बेटी ने आपकी बात को वैल्यू नहीं दी थी, सिर्फ इस वजह से कि आपकी बेटी ने आपकी बजाय सितारा को चुना था। तो सितारा कोई गैर थी? वो भी तो आपकी बेटी ही थी। आज आप ये अपने बैठ कर ये सुना रहे कि उसने पैसा चुना, उसने फलां चुना, उसने जो है वो मतलब क्या क्या कह रहे थे, पैसा चुना और ये चुना कि मुझे YouTube पर व्यूज़ आएंगे तो मुझे इज़्ज़त मिलेगी। इज़्ज़त ये नहीं होती, वो नहीं होती। तो आपके नज़दीक आपकी बेटी को इज़्ज़त नहीं मिली हुई? सितारा की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपकी बेटी ने सितारा वाली साइड चुन ली थी, सितारा के साथ मतलब सितारा के कहने पर वहाँ पर अहमदपुर में जाकर उसने शादी करने का फ़ैसला कर लिया था, तो क्या बाबा जी वो आपका घर नहीं था? फिर यहाँ पर आकर तो आप ये कहते हैं कि आपने अपनी बीवी के लिए फलां छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो आपकी बीवी का मायका आपका घर नहीं था? अगर आपकी बेटी वहाँ पर जाकर आपकी नवासे की शादी कर रही थी, इस बात पर आपका हाइपर होना, आपका झगड़ा करना, आपका अपनी बेटी के होने वाले दामाद, ठीक है, और आपकी बेटी का जो है वो क्या कहते होते हैं, वकार की माँ क्या लगी, नजमा की, ठीक है, और आपकी भी तो खैर वो रिश्तेदार है, आपके उसका किरदार उछालने का आपका हक बनता था, अपनी बेटी के यार गिनवाने का आपका हक बनता था। तो ये सारा कुछ करके आप जा रहे हैं और जाते हुए भी सच बोल के जाने का कह रहे हैं। तो बाबा जी मुझे बताएं कि अल्लाह के सामने कौन सा मुंह लेकर जाना है फिर? अपना ईमाननामा ये वाला दिखाएंगे कि मैं ये वाले माल लेकर आया हूँ, मैंने अपने ख़ानदान की किसी औरत को छोड़ा ही नहीं है, ना मैंने मेरी बीवी को छोड़ा, ना मैंने मेरी बेटी को छोड़ा, ना मेरी जो है वो मैंने अपनी किसी कज़न को छोड़ा, ना मैंने जो है वो अपनी किसी जो है वो बेटी को छोड़ा, मैंने किसी को छोड़ा ही नहीं है। मैं सबके जो है वो किरदार की तख्तियाँ लगा के आया हूँ। ये बताओगे जाकर? हद नहीं होगी वैसे बाबा जी। और फिर कहते हैं कि जी मेरे साथ अच्छा नहीं होता, दुनिया में कोई किसी का होता नहीं है, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, ये है वो है। तो बाबा जी आप किसी के हैं? आप हैं किसी के? वो आज का जो है वो मैं एक ड्रामा देख रहा हूँ, जिनकी शादी उनकी शादी, अगले दिन भी मैंने इसका हवाला दिया था। अच्छा, उसका OST सॉन्ग बड़ा ज़बरदस्त है, बाकी सारा तो मुझे याद नहीं है, बस एक ही है जिसको मैं ज़्यादातर गुनगुनाता रहता हूँ। तो वो कहता है कि मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। बाबा जी आपने किसी और का नहीं बनना, किसी और का तो खैर आप बने ही नहीं हैं, कम से कम अपने तो बने। ये सब कुछ जो आपने अपनी ज़िंदगी में किया है, ये आपके गलत फैसलों से लेकर, आपका लोगों के साथ बदसलूकी से लेकर, मिसबिहेव से लेकर, उन सारी चीज़ों के नताइज क्या आपको बुढ़ापे में नहीं भुगतने पड़ रहे? तो बाबा जी आप किसी और के नहीं बन सके आज तक, तो कम से कम अब बुढ़ापे में जाकर ही अपने बन जाइए, अपने ही बन जाइए अब, कि अब अल्लाह के पास जाना है। बूढ़े लोग तो यहाँ पर मतलब मैंने तो ऐसे ऐसे बूढ़े देखे जब जो है वो बूढ़े हो जाते हैं, जब जो है वो उनको अपना वक्त आखिरत, वैसे तो आखिरत का वक्त किसी को पता नहीं होता, ठीक है, लेकिन आमतौर पर जो है वो क्यास ये किया जाता है कि जब बंदा 70-80 साल में चला जाए तो बस अब किसी भी वक्त जो है वो हुक्म आ सकता है, ठीक है। तो आमतौर पर लोग इस एज में जाकर तैयारियां करने लग जाते हैं, बस अब अल्लाह के पास जाना है, अब जो है वो बच्चों को कहना छोड़ दो, उनकी ज़िंदगी है जिसमें उन्होंने जो करना है करें, अब जो है वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दो, अब इखलाक अच्छा कर लो, अब अपनी इबादतें पूरी कर लो, अब जो है वो सदका करना शुरू कर दो, अब जो अपने पास जो है उसे बांटना शुरू कर दो, अब जो है वो रोज़े रखना शुरू कर लो, अब मतलब वो सारी अच्छाइयाँ करना शुरू कर दो कि बस अब कोई पता नहीं किसी वक्त किसी भी लम्हे जो है वो बुलावा आ जाए और हमें जाना पड़ जाए। आप जो है वो आखिरी लम्हात में भी सच्चाइयाँ लेकर फिर रहे हैं कि बस मैं सच्चाई बता के जाऊँगा, मैं ये करके जाऊँगा, मैं वो करके जाऊँगा। किस तरह के लोग हो आप? किस तरह के लोग हो आप? अपने बच्चों को, वैसे तो आपके बच्चों के पास पहले कोई इतना अच्छा सबक नहीं है, लेकिन जाते जाते भी क्या ही खूब अच्छा सबक देकर जा रहे हैं आप अपने बच्चों को, कि मरते दम तक जो है वो किसी का बेड़ा गर्क करने से बाज नहीं आना, है ना।
कहता जी मैं मेरी बीवी जैसा नहीं हूँ कि सारी औलाद को नज़रअंदाज करके एक जगह बैठ जाना। तो बाबा जी एक जगह ही बैठे हैं आप ही तो अपनी बेटी को नज़रअंदाज ही कर रहे हैं ना, नजमा को। यहाँ पे फिर अगर किसी को लगा कि मैं नजमा की सपोर्ट में नहीं हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। बाबा जी ने खुद कहा कि भाई दिल से कोई दिल लगी नहीं है, बस उस ईद का टाइम था तो मैंने माफ़ कर दिया। तो आप ही तो बाबा जी नज़रअंदाज करके बैठे हुए हैं, ठीक है। जब आपकी ये दोनों बेटियाँ नजमा और छोटी, जब ये दोनों मिलकर आपकी तीसरी बेटी सितारा को जो है वो जलील कर रही थी और आपकी बीवी को जलील करके बैठी हुई थी, आपने भी तो उनको नज़रअंदाज ही किया हुआ था। आपने एक लंबा अरसा सल्लू को नज़रअंदाज करके रखा है, तो आपने किस किस को नज़रअंदाज नहीं किया। काम वो कहते होते हैं, बात वो करते होते हैं जिस पर सारी ज़िंदगी खुद अमल किया हो। मतलब वो अच्छाई बताते होते हैं जिस पर खुद अमल किया हो, जिसे खुद अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया हो। सिर्फ बातों बातों से जो है वो कहते हैं दाना नहीं बनते होते, बातों बातों में जो है वो हकीम नहीं बनते होते, हिकमत वाला मतलब वो नहीं बनते होते। कहते जब मुझसे शादी की, ये बच्चे तो खैर ये तो मैंने डिस्कस कर लिया। कहते जब सलमा वाईटी छोड़ गई है, अपना काम कर रही है, अगर उसको शौक़ होता वाईटी का या व्यूज़ का, तो उसको व्यूज़ अच्छे भले आ रहे थे, क्योंकि वो कहती है कि चाचू मैं इस गंद में पढ़ना ही नहीं चाहती, मैं इसमें आना ही नहीं चाहती। जब अपने रिश्तों में ही पहचान नहीं है, जब मेरी माँ ही हक सच का फ़ैसला नहीं कर सकती, तो और इंसान किस से उम्मीद रखे। बाबा जी आप कर दें सच का फ़ैसला, चलो उसकी माँ नहीं कर पा रही, चलो उसके बाप तो है ना, आप तो है ना, तो चलो आप कर दें सच का फ़ैसला। वैसे भी आप कहते हैं कि मरने से पहले सच बता के जाऊँगा, चलो आप हक सच का फ़ैसला कर दें। बाकी रही बात जो है वो कहते हैं कि जब अपने ही अपने ना रहें, बड़ी बाजी ये कहती है बाबा जी के मुँह से, तो क्या बड़ी बाजी ने, आपकी बहू ने क्या कोई अपनों वाला काम किया है? क्या आपकी बहू ने किसी को अपना रहने दिया है? कौन है आपके ख़ानदान में जिसको आपकी बहू ने अपना बनाया हो, जिसको अपना रखा हो, जिसको अपना रहने दिया हो? और क्या आपकी बहू ने माँ को माँ समझा है? कहती जब अपनी ही माँ जो है वो हक सच का फ़ैसला ना कर सके, तो क्या आपकी बहू ने अपनी माँ को माँ भी समझा है कि नहीं? अगर उसने माँ समझा होता अपनी माँ को, तो यहाँ तक बात ही ना पहुँचती, ये वाली नौबत ही ना आती। अगर वो बेटी बन के दिखाती तो मैंने कहा ना, मैंने जो है वो ये सारी जो बात अभी तक आपको सुनाई है, इसका निचोड़ मैंने शुरू में ही बता दिया था, वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने बता दिया था कि आप ये सारी बातें इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि अब आपके पास कोई और सहारा बचा नहीं है, तो आपने जो है वो अपनी बहू से खिदमतें करवानी है, उससे इज़्ज़त और एहतराम लेना है, तो इस वजह से आप जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अदरवाइज़ बचा है कुछ नहीं और है ही कुछ नहीं, ठीक है। और दूसरी वजह, चलो कि जो 4-6 लोग बचे हुए हैं उनको खींच कर अपनी वीडियो पर लेके आना है, दैट्स इट। बात सिर्फ इतनी सी है, बाकी सिर्फ ये जो बातें आप सारी कर रहे हैं ये सवाए फजूलियात की और है ही कुछ नहीं। खैर अब क्या ही कहा जा सकता है, अब आप बुज़ुर्ग आदमी हैं तो क्या आपको कोई सख्त बात करनी। बस सिर्फ इतने कह रहा हूँ कि बाबा जी बस अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को जवाब देना है, सभी ने देना है, ठीक है। तो बस कोई भी बात करने से पहले ये ज़रूर सोच लिया कीजिए कि जो है वो जैसे जो है वो एक आयत कुरानी है जिसका जो है वो मैं मफ़हूम आपको बताऊंगा, एग्जैक्ट तर्जुमा तो मुझे नहीं याद, अल्लाह ताला जो है वो मुझे माफ़ फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है वो अल्लाह के नबी के 2 साहबी बैठे हुए थे और वो आपस में तकरार कर रहे थे, आपस में, नबी करीम के साथ नहीं, आपस में कोई तकरार कर रहे थे और उनकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई। उसी वक्त जो है वो एक जो आयत कुरानी नाज़िल हुई कि जो है वो अल्लाह के नबी के सामने बैठकर या अल्लाह के नबी के सामने आपस में अपनी आवाज़ को इतना ऊंचा ना किया करो कि ये ना हो कि तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया कर दिए जाएँ और तुम लोगों को ख़बर भी ना हो, ठीक। और वो सहाबी कहते हैं कि उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बहुत ही जय्यद सहाबियों के अमाल ज़ाया हो जाते और उनको पता भी ना चलता। आपकी बेटी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर बैठकर किसी दूसरी औरत के, आपकी बहू की बात कर रहा हूँ, आपकी बहू ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर बैठकर चीख कर किसी दूसरे औरत की किरदार की धज्जियाँ नहीं उड़ाई। क्या ये आयत कुरानी आपकी बहू पर लागू नहीं होती? बैठकर सोचिएगा ज़रूर। अब तक लिए नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे लाज़मी याद रखिएगा।
मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।